और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग सारे काम छोड़ के पॉलिटिक्स पे ही पड़े हुए हैं। कश्मीर का तो था ही मसला ख़राब, उनको तो और कुछ दिखता था नहीं कि बस कुछ चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं। कभी वो आज़ादी की बात करना शुरू हो जाते थे, कभी वो ऑटोनॉमी की बात करना शुरू हो जाते हैं। और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला वो अब एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उनके कद के लीडर के मुंह से शोभा नहीं नहीं देती है, देती है। कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा रहा है। कि इलेक्शनों में मैं देख रहा हूँ कि जितना भी नेशनल मीडिया है उनको जम्मू की 43 सीटें दिखी नहीं रही हैं, नहीं दिख रही। उनको बीजेपी कंटेस्टिंग ऑन 62 सीट्स नहीं दिख रही, उनको एनसी कांग्रेस के और इंजीनियर रशीद का नैरेटिव चलाना है। बिल्कुल की वजह से आप श्रीनगर जा पा रहे हो, वो वजह कश्मीर की लीडरशिप नहीं है, बिल्कुल, इसमें वो कोई दो राय पीस, वो स्टेबिलिटी, वो कंटिन्यूटी, वो आपकी जम्मू की वजह से मेंटेन हुई है। बिल्कुल। और 2024 की इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को बदलने जा रही है, और उसको बदलेंगे वही लोग, वही स्पिरिट्स, वही सोचें जो आज पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में पीस को मेंटेन कर पा रही हैं। जय माता दी राजा भैया। जय माता दी गुप्ता साहब। मौसम ईश्वर थोड़ा कंट्रोल करा दे, दिवाली बड़ी गर्मी ही जी तो हूँ शाम आंदे आंदे थोड़ा मौसम सुहाना हुई है, जी लेकिन इलेक्शन का मौसम गर्म चला था। बिल्कुल। कश्मीर च गर्मी बधी हुई है। हाँ जी, इंजीनियर रशीद साहब। नैचुरली जिले कोई बंदा आग वो कन्नै फर्क तो पौना ही है। जियां तेल च कोई बंदा शांत करने वास्ते पानी पाता, लेकिन तेल तिड़कदा। इसलिए पोजीशन ये है कि राजा भैया पहले तो बड़ा अफसोस की गल है जी, असें 2 जवान अपने खोई दिते, बिल्कुल जी। और किश्तवाड़ च एक एनकाउंटर चला था, दूआ मोदी साहब कल आ दे। जी ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ सत्संग च अस करचे ताकि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ कन्नै सत्संगी जुड़दे उन्हें लगे कि असें अज सत्संग सुनिया तो सानूं हून होर कुछ दिखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। तो केह् खबर है अगे पिछे दी? आशीष जी। बाकी एक जो बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ है जो जम्मू की इकॉनमी को इफेक्ट करती है, वो ये है कि हम सब जानते हैं एक नागा फॉर्म होता है सी जिसमें मैंडेटरी होता है कि एक छुट्टी होनी चाहिए, फॉर्म सी, जो पहले इतना इन्फोर्स तो नहीं किया गया, लेकिन अब हम सुनने में आया कि नोटिस आ रहे हैं बिजनेस यूनिट्स को कि आपको एक दिन जो है नागा रखना ही रखना है, चाहे जो वो फास्ट फूड है, रेस्टोरेंट जो है, मेरी समझ सब से उनको। परे है। क्यों? रीज़न बीइंग कि हम जैसे हम कॉर्पोरेट में भी काम करके आए हैं, सब कुछ करके आए हैं, लेकिन कहीं देखा नहीं कि वो कभी बंद होते हैं उनके ऑपरेशंस कभी। हाँ, एम्प्लॉयज़ को छुट्टी आपको देनी मैंडेटरी कर सकते हो आप, उसमें एक दिन 2 दिन जो रहता है, लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज होते हैं, लेकिन यूनिट को बंद करना मेरी समझ से परे है कि ये क्या चीज़ है। मतलब थोड़ा अगर आप इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें करके। डिपार्टमेंट ये चाहता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि जैसे फ्राइडे को नागा फॉर्म है, सी फॉर्म होता है, उसका एक नागा फॉर्म है, तो जो भी आपका बिजनेस है उसका शटर बंद होना चाहिए। पर्पज़ क्या है इस चीज़ को लाने हाँ, का? पर्पस क्या है मतलब इसका? नागा जी, बस उनका यही आंसर है जी, आपका हमने नागा फॉर्म भरा हुआ है, आप संडे को करो। चैम्बर उसके लिए अप्रोच कर रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी कुछ एश्योरेंस नहीं दी है। रवि साहब सुनाओ जी जी सर। क्या है? जी, आज तो काफ़ी बयानबाजी चली इंजीनियर रशीद की तरफ से और फ़ारूक और उमर अब्दुल्ला की तरफ से, जहाँ तक कि फ़ारूक अब्दुल्ला जी ने इंजीनियर रशीद को एजेंट तक बोला, और उसके अवज़ में कल भी एक इंटरव्यू दिया था उन्होंने शाम को इंडिया टुडे को, और आज भी उन्होंने एक रैली की अपने गांव में। तो वहाँ पे उन्होंने सीधे अटैक किया जो बाकी पॉलिटिशियंस है। उन्होंने हर जगह ये बात जताई कि मैं तो एक रोटी पे पल रहा था तिहाड़ जेल में, और इन लोगों का खर्चा 4-4 लाख रुपए महीने का आ रहा था सरकार को। नहीं, 3 करोड़ 60 लाख 3 महीनों का, 3 महीनों का SKICC जी का। बिल्कुल, तो काफ़ी खर्चा कर रही थी सरकार, तो इसके अवज़ में मैंने सेक्रीफाइस किया है। SKICC का खर्चा JKUT सरकार उठा रही थी। बिल्कुल बिल्कुल ये उस समय की बात है जब अगस्त 5 के बाद 377 नेचुरली JNK की गवर्नमेंट पे वो टैक्स पड़ रहा था, तो उसका टैक्स जो है JNK से ही आ रहा था। हाँ, आपकी और हमारी जेब से जेब गया से है। गया है वो। ये कोई नई बात नहीं है। जो पॉपुलर सरकारें हमारी होती हैं या जो भी सरकार में आते हैं ना, वो उनको लगता है कि हम लोग शायद किसी और प्लेनेट से आए हैं, और जो लोग बाकी हैं वो किसी और प्लेनेट के हैं, खर्चा तो दबा के करते हैं। सर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँगा, मेरे को याद आ गई बात, फ्लड्स आए थे कश्मीर में, आर्मी ने फोर फ्रंट में आके मदद की थी। बिल्कुल, उसके बाद अब आर्मी ने रिसोर्सेज डाले, और तब क्या हुआ, इन्हीं पॉलिटिशियंस ने बोला था कि आर्मी इसके लिए पैसे क्यों ले रही है, बिल्कुल क्यों ले रही है, वो तो मदद थी ना, क्यों ले रही। आज जब उनसे ये क्वेश्चन किया जाए कि SKICC में आप रुके, गवर्नमेंट ने ठहराया आपको, आपने क्यों नहीं अपनी जेब से उठा के पैसे दिए उनको? गवर्नमेंट ने तब भी पैसे दिए ना SKICC को कि ठीक है यार ये लो पेमेंट जो आपकी बनती है। अरेस्ट किया ये उनको। डिविलिटी है ना बेसिकली, अगर देखा जाए ये तो। देखिए, सत्य संघ की ज़रूरत क्यों पड़ी? सत्य संघ का रेफरेंस क्या है? उसके नाम में ही है
कि जो लोग सच को समझना चाहते हैं, जो सच को सुनना चाहते हैं, वही इस सत्संग में जुड़ते हैं, और वही हम लोगों की कोशिश होती है हम उनको उनकी तरफ ध्यान रख के बोलें, क्योंकि हमारा रास्ता है सत्य का। अखबारों का रास्ता होता है सत्य का, पोर्टल्स का रास्ता होता है सत्य का, बिल्कुल जी। ना किसी के साथ ना किसी के खिलाफ। सिर्फ हमारा काम होता है कि जो हो रहा है उसको सच सामने लाएं। और सच ये है कि जो राजा भैया आप कह रहे थे दुकानों का, इसका भी सच जो है, वो जो उस डिपार्टमेंट के हेड्स हैं उनको अपने कानून पढ़ने चाहिए, जी। उन कानूनों का रेलेवेंस पढ़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हम इसके ऊपर थोड़ा पॉज लेंगे और समझेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या थी, और जैसे चेंजेस आती हैं उसके बारे में भी चेंजेस आनी चाहिए। कि अगर आज हमारा देश, आज हमारी सोसाइटी इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, तो काम करने से ही कामयाबी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उसमें यह है कि अगर कोई लेबर के लॉज हैं जिसके अंदर ये देखा जाता है कि लेबर से एक्स्ट्रा काम नहीं कराया जाए, लेबर एक्सप्लॉइट ना हो, अगर अपनी चॉइस से कोई आदमी एक्स्ट्रा काम करना चाहता है जी। तो उसको उसके बदले में अगर ओवर टाइम मिलता है या उसको एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं तो उसको रोकने का हक किसी डिपार्टमेंट का तो नहीं है। बिल्कुल। बट इसमें बड़े एलिमेंट्स आएंगे, इसके हम खुल के डिस्कशन करेंगे। दूसरा, आप कह रहे थे कि रवीश की कश्मीर में बयानबाजी ज़्यादा हो रही है, जी जी। तो इसके ऊपर स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं। मैं भी ऑब्ज़र्व कर रहा था कि आज सत्संग में हम इसके बारे में बात करेंगे। आज से कुछ सालों के बाद जब हम सत्संग देखा करेंगे तो शायद हमारा जो ये फॉर्मेट है ये थोड़ा सा आउटडेटेड लगेगा कि आज ये उनको लगा आज तो बात नहीं हुई। तो हम कोशिश करेंगे हम इस फॉर्मेट को भी चेंज करेंगे। हम जनरल बात करेंगे, हम जनरल बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर इलेक्शन हो रही हैं, इसके ऊपर हम लोग सत्संग में चर्चा कर रहे मैं हैं। उसको कंक्लूडिंग जो हम नागा किश्तवाड़ में पहले मुझे अपडेट्स बता सकते हैं कि किश्तवाड़ में अभी तक किश्तवाड़ के में अपडेट्स अभी क्या है तक, कि एक तो 2 लोग हमारे शहीद हुए, दो जवान। और कल नायब सुनने में आ रहा है नायब कि सूबेदार विपिन कुमार जी और सिपाही अरविंद सिंह जी, ये 2 शहीद 2 हुए हैं। शहीद हुए हैं। जी, और 2 लोग इसी जख्मी। इसी डिस्ट्रिक्ट के नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में बिल्कुल। मोदी जी का माननीय मोदी विजिट जी आ है। रहे कल विजिट है, रैली है वहाँ। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका भी बड़ा ध्यान देना पड़ेगा सिक्योरिटी फोर्सेस को कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे हैं जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन अभी रिसेंटली हुई है। हाँ, तो मुझे लगता है एजेंसीज बड़ी अलर्ट है और दे आर ऑन द जॉब। और तो शायद ये alert- एनकाउंटर भी उसी तरीके अलर्ट से तो हो गया होगा, लेकिन अलर्ट लेवल बढ़ गया होगा। डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, एंड ही इज द मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन। इलेक्शन के बीच में हम इस उम्मीद से लेके चल रहे हैं सत्संग में कि ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर को एक नया रास्ता देगी और जम्मू कश्मीर अपनी, जिसको हम बोल रहे हैं ना, परेशानियों से बाहर निकल पाएगा। जिन परेशानियों की वजह से हमारी एक ऐसी रियासत जिसमें गरीबी होनी नहीं चाहिए, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट होनी नहीं चाहिए, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ये सब है। और ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग सारे काम छोड़ के पॉलिटिक्स पे ही पड़े हुए हैं। कश्मीर का तो था ही मसला ख़राब, उनको तो और कुछ दिखता था नहीं कि बस कुछ चाहिए, क्या चाहिए पता नहीं। कभी वो आज़ादी की बात करना शुरू हो जाते थे, कभी वो ऑटोनॉमी की बात करना शुरू हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं जी हमारा पर्सनल है। कि मैं आज एक जनरल सत्संग में उनको एक सच बताऊंगा कि आप कितनी सीट्स पे अपना होल्ड समझते हैं। जम्मू कश्मीर एज ए रियासत, अब लद्दाख भी डाल दो बीच में, लेट अस अज्यूम कि लद्दाख जम्मू अलग नहीं है। आपकी प्रेजेंस कितनी, आपके इस सोच की प्रेजेंस कहाँ तक है आपकी? क्या कांग्रेस जब यहाँ पे सरकार चला रही थी, फुल मेजॉरिटी के साथ भी कांग्रेस सरकार चलाई और आपको एडजस्ट करने के लिए सेंटर की सरकार ने कंप्रोमाइज़ किया। आज सेंटर को चाहिए कि हिस्ट्री से सीखे और कश्मीर की अपीजमेंट की जगह कश्मीर के साथ एक प्रॉपर बिहेव करे। और आज मीडिया हाउसेस को भी चाहिए, आप एक कोई जेल से बाहर आता है आदमी, इलेक्शन कंटेस्ट करता है, वो सीधे नेशनल मीडिया पे पहुंच जाता है और आप उसकी बात सुनते हैं और वो देश के खिलाफ बात कर रहा है। तो ये मीडिया हाउसेस को भी चाहिए कि हम किसको माइलेज दे रहे हैं। 2008 में जम्मू जलता रहा, जम्मू जलता रहा और मैंने खुद एज अ पर्सन एनडीटीवी में फ़ोन किया, आज तक में फ़ोन किया, जी न्यूज़ में फ़ोन किया और मैंने कहा कि आप जम्मू के इस प्रॉब्लम के ऊपर कवरेज करें। जम्मू पिछले कई दिनों से बंद है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें हुई। फिर जितेंद्र सिंह जी स्पोक्स पर्सन बने,
यहाँ से संघर्ष समिति बनी, वहाँ पहुँचे, पर 2008 के जम्मू ने जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को बदल दिया। और ये जो बदला, ये बदलाव कंटिन्यू रहेगा और 2024 की इलेक्शन भी जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स को बदलने जा रही है। और उसको बदलेंगे वही लोग, वही स्पिरिट्स, वही सोचें जो आज पिछले 10 साल में जम्मू कश्मीर में पीस को मेंटेन कर पा रही हैं। तो इंजीनियर रशीद जी को ये समझना है कि आप एक नए जम्मू कश्मीर में अब इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। आप उन बातों के ऊपर, आपको एक अजीब सी एक्साइटमेंट मुझे दिखी। नेचुरली कोई इंसान 5-6 साल जेल में रहेगा, फिर वापस आएगा, तो एक हैप्पीनेस तो होगी उनके चेहरे पे, बट वो ओवर एक्साइटेड लग रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं। और डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला वो अब एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं जो उनके कद के लीडर के मुंह से शोभा नहीं देती है कि जम्मू कश्मीर के मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा रहा है। हम हिंदू हों, हम मुस्लिम हों, हम सरदार हों, हम बौद्ध हों, हम जैन हों, सबसे पहले हम भारतीय हैं। और जिन चंद लोगों को लगता है वो भारतीय नहीं है, तो मैं समझता हूँ उनके साथ जो कानून है वो अपना रोल प्ले करे। और अगर वो पब्लिक डोमेन में आके बोलते हैं कि हमारी आइडेंटिटी डिस्प्यूटेड है, और अगर वो सरकारी मुलाजम है, अगर वो किसी भी ऐसी चीज़ का बेनिफिट ले रहे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ J&K को, इंडिया को मिलनी चाहिए, तो सबसे पहले इमीडिएटली उनसे वो राइट्स ले लिए जाए। चाहे वो राइट टू प्रॉपर्टी है, चाहे राइट टू इंफॉर्मेशन है, चाहे जितने भी राइट्स उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है, पहले वो ले लिए जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू स्पीच दी है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने राइट टू एंटी नेशनल नहीं कहा है। ये एक नया नैरेटिव शुरू हो चुका है। कश्मीर को आपने बोलने दिया, बोलते रहे, बोलते बोलते वो पाकिस्तानी बोलना शुरू हो गए अपने आप को। आप तब भी सुनते रहे, अभी इस इलेक्शन में भी वो शुरू हो गए हैं। पूरा कश्मीर सेपरेटिस्ट है, तो सारे कश्मीर का नामांकन कैंसिल कर दो। लेट देयर बी ए कंप्लीट यूटी, लेट देयर बी ए गवर्नर रूल, लेट देयर बी एलजी रूल, लेट देम सफर फॉर मोर टाइम। बट जम्मू को अब आप इस तरीके से लें कि जम्मू में ये चीज़ें, उनका एक्सटेंशन हमें नहीं भुगतना पड़े। ये डुअलिटी बड़ी अगर कश्मीर सफर कर रहा है, अब मत कराएं इलेक्शन 45 सीटों पे। बिल्कुल। अगर वो अपने आप को नहीं समझती, हमसे बात करो भाई, जाओ करो बात। हम इस सत्संग में उनको टाइम नहीं देंगे, हम सिर्फ उनको एक मैसेज दे देंगे। और जो लोग भी सत्संग सुनेंगे वो इसको शेयर करें, ताकि जो लोग जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इंडिया को अपना पूरा एक घर समझते हैं, और है ये बिल्कुल है। व्हाट आइडेंटिटी वी कैरी एक्सेप्ट वी आर इंडियंस। बिल्कुल। और आज की डेट में कोई हमें बोलेगा नहीं जी आपकी आइडेंटिटी ड्यूअलिटी होगी क्योंकि मैं कश्मीर से होकर बयान दे रहा हूँ, चुप रहा यार, तो अपने कश्मीर का बयान पास रख। उन लोगों को सुना जो सुन रहे हैं, जिन्होंने अपनी 3 जनरेशन ज़ाया कर दी और जिन्होंने भारत को डिस्टेबलाइज रखा। 2 वॉर्स आपने भारत के मुहाने पे खड़ी करा दी। हैड इंडिया नॉट गॉट इनटू वन 1971, बिल्कुल 1965, 1947, 2099 में कारगिल, हमारी इकोनॉमी रबस्ट होती, हम आगे बढ़े होते। और ये सोचते कि यही काम चलता रहेगा। पॉलिटिक्स की अपनी कंपल्शंस होंगी, मीडिया उसकी अपनी कोई कंपल्शंस नहीं है। हमारा काम है सच बोलना, और सच ये है कि कश्मीर के कुछ लोग इसी चीज़ के इवज़ में पॉलिटिक्स में आते रहे, यही चीज़ दे के वो लीडर्स बनते रहे सो कॉल्ड, और इसी चीज़ को आज भी वो ला रहे हैं, ट्रेंड वापस ला रहे हैं। ट्रेंड नहीं वापस आता। आज जम्मू कश्मीर को चाहिए आईटी इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर को चाहिए ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्ट्रक्चर, जम्मू कश्मीर को चाहिए एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम्स, जम्मू कश्मीर को चाहिए कंप्लीट सिक्योरिटी, सेफ्टी, सीज्ड बॉर्डर्स, और जम्मू कश्मीर को चाहिए ड्रग फ्री एनवायरनमेंट फॉर अवर चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक है। इसके बारे में बात की जाए, और ये बातें सारे जम्मू में इलेक्शन लड़ने वाले लोग बोल रहे हैं। खुशी की बात ये, जितनी सीटों पे हम कवर कर रहे हैं, हमारे कॉरेस्पोंडेंट जा रहे हैं जी। चाहे वो जम्मू की 43 सीट्स में से हम कवर कर पा रहे हैं 35-36, कहीं पे फालतू बात नहीं है, कहीं पे फालतू बात नहीं हो रही है। सिर्फ बात हो रही है इंडस्ट्री को डेवलप करना है, एजुकेशन इंप्रूव करनी है, बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को चेक करना है, और बात हो रही है जो पिछले 5-10 सालों में एलजी सरकार कोशिश कर रही थी काम करने की, और ग्राउंड पे फजूल खर्ची की गई। सेंटर ने जब हमें स्मार्ट सिटी दी, हम अर्थ न्यूज़ के थ्रू स्मार्ट सिटी को पूरा डिकोड करने वाले हैं, सारे प्रोग्राम्स पे काम करने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि स्मार्ट सिटी के नाम पे गुम्बद की पौड़ियों के खड़े होके आप नई दुकानें बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल किसने दिया? कौन सी फॉरेन की कंपनी ने आपको इसके लिए परमिशन दी? वो फॉरेन कंपनी कितनी फंडिंग आपसे ले रही है? और उसके बदले में जम्मू के आपने जम्मू की जो विरासत थी उस गेट को सेम रखा, बड़ा आपने उसके आगे पीछे ऑर्गेनाइज्ड आपने टीन शेड डाल के दुकानें बनाना शुरू कर दी। करोड़ों रुपए आपको मिले,
स्मार्ट सिटी के नाम पे हम देखेंगे, हम समझेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में इसके बात करेंगे कि स्मार्ट सिटी का एजेंडा क्या था, प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या थी, कैसे ये लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जो पैसा जम्मू कश्मीर के लिए आता है वो जम्मू कश्मीर को कॉस्मेटिक तरीके से थोड़ी लगाना है। बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग बीमार हों तो कोई हमारे को ऊपर से साफ सुथरा करके बर्फ़ की थैली सिर पे लगा के बोले टेम्परेचर ठीक है, अंदर ताप चढ़ रहा हो। तो जम्मू कश्मीर पिछले कई सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट में चल रहा था। हम निकलते हैं यहाँ से बाहर, एक एक कमिश्नर साहब आते हैं, एक सेक्रेटरी साहब आते हैं, ये जी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गई है, आप उसको खंडर बना देते हैं। मैं कटरा से निकल रहा था, मैं हैरान होता हूँ, पिछले 25 सालों से माता रानी के दर्शन करने जाते हैं, चौक में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खंडर बना के रखा हुआ है, हाफ बिल्डिंग, यहाँ गिरा दो। बिल्कुल। और अगर कोर्ट में वो केस चल रहा है, परस्यू इट फास्ट। जो प्राइम आपकी लोकेशन है जहाँ पे 1.25 करोड़ आदमी आके वैष्णो माता के दर्शन करता है, वहाँ पे सेंटर में आपने इलीगल स्ट्रक्चर रखा है। अगर वो इलीगल है, स्क्रैप इट। आप अतिक्रमण करते हैं ना दूर, प्लस आप पब्लिक बेनिफिट के लिए आप लैंड को लेते भी हैं, आप एक्वायर कर दो इंफ्रास्ट्रक्चर को। बिल्कुल। सुनने में आता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये कोई बना रहे हैं जी, सरकार ने आगे सरकार करेगी। सरकार का मतलब कोई 2 सेक्रेटरीज, 2 कमिश्नर्स, 4 कमिश्नर कंसोर्टियम बनाएंगे, सरकार हो गए वो। हम सत्संग में इन पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स लाएंगे, एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, यहाँ पे यूनिवर्सिटी से बुलाएंगे, आईआईटी से बुलाएंगे, आईएम से बुलाएंगे कि सर ये जो उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई है ये 1000 पेज की, इसकी डिकोड करके बताओ इसका नेक्स्ट क्या है। आप एक इस्टेब्लिश्ड वेयर हाउस को, वेल कनेक्टेड को, सेंट्रलाइज को आप आगे भेज रहे हैं जम्मू से 27 किलोमीटर दूर, जबकि यहाँ पे आपके पास कोई डाटा नहीं था कि क्यों उठाया जा रहा है यहाँ से इधर से। आप कह रहे हैं यहाँ पे 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनेगा। आप पहले देखें विक्रम चौक के सेंटर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर अमर सिंह क्लब के साथ खड़ा किया है, जी, जी। वो इलीगल है, लीगल है, वो आप देखें। अगर आपको लगता है वो काफी इलीगल समय से उसको है, खंडर बना इलीगल है, तो आप उसको टेवर कर लो, उस बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दो लीगलिटी में, बिल्कुल। आप उसका कंपनसेशन दे दो। मतलब स्टैंड तो लो अपने जम्मू के लिए। इस तरह कश्मीर में करो, डोडा में करो, पत्नीटॉप में करो, बटोत में करो। देयर हैज टू बी कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लान, जो मिसिंग है। और बात क्या कर रहे हैं हम जी, कश्मीर में वो शुरू हो गए वही वाला बाजा बजाना दोबारा, ठीक है ना। बट ये चीज़ें जब बोली जाती हैं और अगर इसको काउंटर नहीं किया जाएगा तो ये एक और 10 साल 20 साल की डिबेट शुरू हो जाएगी। कुछ इमोशनल लोग, कुछ जज्बाती लोग उसके साथ जुड़ जाएंगे और फिर पॉवर्टी साइड पे चली जाएगी, डेवलपमेंट साइड पे चली जाएगी, ग्रोथ साइड पे चली जाएगी और फिर वो मैस बन जाएगा। तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर जो एक कहते हैं ना टूरिस्ट आ रहा है, बट जब ये वापस जाएगा और अगली बार शायद आए ना आए। रीज़न कि जम्मू इज़ बिकमिंग जम्मू एंड कश्मीर एज अ होल इज़ बिकमिंग अ प्लेस ऑफ, जिसको होता है ना स्टॉल्स, इलीगल, जिसको इलीगल को मारो गोली वर्ड नहीं बोलना चाहिए, मतलब जैसे होता है मैसिंग, सब्जी बेचनी है, सब्जी खरीदी जानी है, मंडियाँ खाली पड़ी हैं और सब्जी के हॉकर सारे रोडों पे खड़े हैं, साहब ये है ट्रैफिक जैम हो रहा है। चाहे आप रूपनगर में चले जाओ, चाहे आप ऐसी मंडियाँ क्यों बना रहे हो जहाँ पे यूटिलिटी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ उन टाउन प्लानरों को 2-4 बार सस्पेंड करना चाहिए, उनकी पेंशन बंद कर देनी चाहिए सर जिनका विजन ही नहीं है, जो यूटिलिटेरियन वैल्यू बना ही नहीं पा रहे। दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, जो इलेक्शन का मुद्दा होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, आज सुना केजरीवाल साहब बाहर आए हैं, बड़े बम पटाखे चले हैं। बिल्कुल। केजरीवाल साहब को शीला दीक्षित के सामने जाके नतमस्तक होकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि बहन जी आपका जो ग्रीन दिल्ली था, ठीक है करप्शन के चार्जेस लगे नहीं लगे वो हमारा डोमेन नहीं बात करना, लेकिन जो दिल्ली का आज हाल है, चाहे फ्लड की बात करें, चाहे हम उसकी ग्रीनरी की बात करें, चाहे उसकी जो उसके पैरामीटर्स हैं इन्वायरमेंट के, कोई भी सीजनड आदमी ड्यूरिंग द टेन्योर शीला दीक्षित जी का, भगवान उनको स्वर्ग दे, करप्शन के चार्जेस लगाए गए, आज तक कोई क्लैरिटी नहीं प्रूव हुए नहीं हुए कॉमनवेल्थ को लेके। लेकिन जो चेंजेस इन्वायरमेंट में शीला दीक्षित ने लाई थी, की सरकार ने लाई थी जी। वो पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार लाने में विफल रही। बिल्कुल। आपने नुक्कड़ क्लिनिक बनाए, आपने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आपने स्कूल अच्छे किए, हैट्स ऑफ टू यू, लोगों ने आपको प्यार दिया, आप ही रहे हो। लेकिन आप होलिस्टिक काम करें। आप एक आम आदमी की सरकार लेके आए थे, तो आम आदमी का मतलब खाली स्लम नहीं है, वो लोग भी हैं जो लोग स्लम्स के बाहर हैं, बिल्कुल जी। वो लोग भी हैं जो देश को टैक्स दे रहे हैं, वो लोग भी हैं जो इन स्लम्स का लोड ले रहे हैं। अगर आप बिजली फ्री दे रहे हैं तो किसके टैक्स के पैसे से दे रहे हैं, उसको क्या दे रहे हैं आप? बिल्कुल। मतलब अगर वोट ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब राइट रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग राइट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी की ये धरती है हमारी। महात्मा गांधी ने कहा था, इफ़ यू आर विद ट्रूथ, मिनॉरिटी
इज एज गुड एज मेजॉरिटी। तो आप ट्रुथ के साथ रहें इवन इफ यू आर विद द मिनॉरिटी। आप अकेले हो बट आप सच के साथ हो तो आप ताकतवर है, उससे ज़्यादा जो भीड़ है और गलत है। गलत है। तो मेरा ये मानना है कि आज के सत्संग में हम लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की, जिस तरीके से इंजीनियर रशीद जी का एक फ्लिप हो रहा है, होना चाहिए। टीआरपी मिल रही होगी, बिल्कुल। देखिए कितनी टीआरपी आ रही है। मैं जनरल कलेक्शन कर रहा था, एक रैली में 2 लाख आदमी, 50,000 आदमी, 15,000, कितना कितना ऑडियंस है इनका। इनको वही पुरानी आदतें हैं कि इलेक्शन कह रहे थे 60% मेरे लोगों ने मुझे वोट किया, 2 लाख लीड से मैं जीता। वी आर हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी। बट आप एक एमपी सीट पे है ना, 4 में से 5 में से, भी और जब असेंबली होगी देखना ये है कि जम्मू कश्मीर को मिला के टोटल कितनी सीटों में कौन सा सेंटीमेंट आगे आता है। और अगर ऐसा हुआ कि सेपरेटिस्ट सेंटीमेंट आगे आया तो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि वो घरों में बैठे रहेंगे, वो वोट कास्ट करने बाहर नहीं निकलेंगे। और वो लोग बाहर निकलेंगे वोट कास्ट करने जो देश को अनसर्टन करना चाहते हैं, जिनका एजेंडा है कि ये रियासत देश का जो मुकुट है ये डिस्टर्ब रहे। जिसका देश का मुकुट डिस्टर्ब रहेगा, सिर डिस्टर्ब रहेगा, उसकी पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी। बिल्कुल। तो आज जम्मू कश्मीर के लोगों को चाहिए वो बाहर आएँ, बाहर आके वोट कास्ट करें जिसको पसंद करते हैं। बिल्कुल। और अगर ये सच साबित होता है कि कश्मीर के लोग सेपरेटिस्टों को पसंद करते हैं तो इस थॉट के ऊपर सेंटर की सरकार को 70 साल के बाद क्लियर कट दिमाग लगाना चाहिए कि किन हालातों की वजह से ये सेंटीमेंट कवर नहीं हो पाया। मेरा पूरा विश्वास है कि कश्मीर के लोग वाइज हैं, समझदार हैं, नारे लगेंगे, लेकिन जब वो अकेले घर बैठ के देखेंगे कि पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर को किसने स्टेबलाइज किया, उनके बच्चे कैसे स्टेबल हैं, उनकी फैमिली कैसे स्टेबल है, उनके राइट्स कैसे प्रोटेक्टेड है, फिर वो ज़रूर वोट डालेंगे ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द नेम ऑफ ग्रोथ एंड ऑन द नेम ऑफ ब्रदरहुड विद ऑल द कम्युनिटीज़। और अगर चंद लोगों ने डाला उनको मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी ये है कि सत्संग में हम इन पॉइंट्स को उठाएं, हमारे जैसे और भी जो मीडिया हाउसेज हैं इन पे बात करें। बिल्कुल। छंब में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका कोई मैटर नहीं करेगा, बहुत सीट किसको मिली किसको नहीं मिली ये मैटर नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर एज ए होल आइडेंटिटी, 90 सीटों से असेंबली बननी है, 90 सीटों से चीफ मिनिस्टर चुना जाना है, 90 सीटों के बाद मंत्री आने हैं, डिपार्टमेंट्स बनने हैं, सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन होनी है, सेंटर की ग्रांट्स की यूटिलिटेरियन वैल्यू समझ आनी है। पिछले 8-10 सालों में जो पैसा स्निफ किया गया, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं करप्शन के, उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। अलग अलग डिपार्टमेंट में किस तरीके से अफसरों ने अपनी मर्ज़ी से काम किया है उनका ध्यान देने की ज़रूरत है। तो उसका फैसला तभी होगा अगर जम्मू कश्मीर के लोग समझदारी के साथ और एक विजन के साथ कास्ट करेंगे अपना वोट। और अगर फिर से वही सेंटीमेंट वापस आना लगा तो सेंटर अगर चुप करके बैठेगा इस मसले पे तो सेंटर को बहुत खमियाजा इसका भुगतना पड़ेगा। और सबसे बड़ा खमियाजा भुगतेंगे जम्मू के वो लोग, जम्मू की वो जनता जो पिछले 47 सालों में या तो सेकंड प्ले करती रही, कश्मीर की लीडरशिप को सिर पे बैठाती रही जी, और या फिर पावरफुल होने के बाद भी सारी अफसरी का लोड उठाती रही। और आज की डेट में पीस मेंटेन करके, टैक्स पे करके, बिजली के पैसे दे पे करके आज भी वो सेकंड फिडल खेल रही है। कि इलेक्शनों में मैं देख रहा हूँ कि जितना भी नेशनल मीडिया है उनको जम्मू की 43 सीटें दिखी नहीं रही हैं, नहीं दिख रही। उनको जम्मू की 43 सीटें नहीं दिख रही, उनको बीजेपी कंटेस्टिंग ऑन 62 सीट्स नहीं दिख रही, उनको एनसी कांग्रेस के और इंजीनियर रशीद का नैरेटिव चलाना है। बिल्कुल, तभी मीडिया कश्मीर पहुंची है। दुख की बात है ना। बिल्कुल। मीडिया जम्मू में भी आती, मीडिया कठुआ भी जाती, उधमपुर भी जाती, सांबा भी। लेकिन जब कभी कोई शरारत होती है कठुआ में तो ये सारी मीडिया जम्मू के खिलाफ खड़ी हो जाती है। तो सेंटर के मीडिया को, जो नेशनल मीडिया को भी चाहिए कि जिस की वजह से आप श्रीनगर जा पा रहे हो वो वजह कश्मीर की लीडरशिप नहीं है, बिल्कुल, इसमें वो कोई दो राय पीस, वो स्टेबिलिटी, वो कंटिन्यूटी वो आपकी जम्मू की वजह से मेंटेन हुई है। नहीं। बिल्कुल। और जम्मू की बात करना इंपॉर्टेंट है। जम्मू को अपना इक्वल राइट मिल रहा है। हम कोई अपना हक, जो ऐसे होता है ना कि ये बोलना जम्मू के लोगों को कि आपको हक मांगना है, नो वी डोंट वांट ये कि सरकार हक दे। जम्मू के लोग अपनी सीटें प्रॉपर देंगे, अपनी मर्जी की पार्टी को देंगे। मैं कह रहा हूँ किसी को भी दो, पर उस पार्टी को दो जो जम्मू कश्मीर के बीच में 2 आंखें नहीं है, जिसकी एक आंख है। जिसकी मिसाल मैंने कल भी दी थी कि एनसी को 2014 में जम्मू के लोगों ने 2 सीटें दी। बिल्कुल मेरे ख्याल में जम्मू डिवीजन में ज़्यादा दी होंगी। जो सामने दिखती है, एक सीट मिली नगरोटा में जी, और एक सीट मिली
बिश्नाह में। बिश्नाह में। लेकिन मुझे एक पार्टी बताओ जम्मू की, चाहे पैंथर है, चाहे बीजेपी है, चाहे और कोई पार्टी है जो नेशनल नैरेटिव की बात करती है। कांग्रेस की तो हम बात करेंगे, और कांग्रेस को भी देखना है कि मुझे जम्मू से मुझे इतने दिग्गज लीडर मिले, और मैंने कश्मीर में सेक्रीफाइस किया, बिल्कुल किया, मुझे क्या मिला। और राहुल गांधी जी को भी दिखना पड़ेगा कि जब आप कश्मीर के साथ कोऑर्डिनेट करने जाते हो, वाई नॉट 50-50 होता, वाई 34-51 हुआ। नेगोशिएशंस आपके की, आपकी लीडरशिप मेहनत कर रही थी, आपके जो एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट है वो सफ़र कर रहे हैं। आज आपका एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर एक्स हमारे उमर अब्दुल्ला साहब की आपस में डिस्कशन शुरू हुई है। ये कोई बड़े पॉजिटिव चीज़ें थोड़ी हैं। इलेक्शन कभी पर्सनल नहीं होती है, इलेक्शन हमेशा होती है लोगों के सेवा के लिए, लोगों की तरफ ध्यान दे के। आप इसको आइडियलिस्टिक समझें या जो मर्जी समझें, तो मैं चाहता हूँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है यूथ से कि आप बैठे समझें, अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि हमें इन 90 सीटों पे किस किस्म के लोगों को चुनना है। और अगर पार्टियों के पास नहीं है कोई थॉट प्रोसेस, तो जो इंडिपेंडेंट खड़े हैं, मैं कल कैलकुलेट कर रहा था, सारी पार्टियों को मिला के लेस देन 200 कैंडिडेट इकट्ठे हो रहे हैं जो पार्टियों के मैंडेट पे खड़े हैं, सीजन पार्टियों के, और बाकी 900 कैंडिडेट ऐसे खड़े हैं जो इंडिपेंडेंट है। तो उनमें से कोई कैंडिडेट ढूंढे, उनको वोट दे दे, ताकि एक ऐसा थॉट सामने आए जो थॉट जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक सोच देता हो, या कम से कम अब जम्मू कश्मीर यूटी को एक डायरेक्शन में लेके जाए। बाकी पॉलिटिक्स इज़ नॉट अबाउट स्पेकुलेशन, पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन इज़ अबाउट एस्पिरेशंस, क्लैरिटी और कम्युनिकेशन। तो सत्संग में हम जो ये बातें कर रहे हैं, इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी जो हमारी क्लैरिटी है, सत्य है, वो लोगों से शेयर करें। बाकी इंजीनियर सीध हो या कोई और भी लीडर हो, जिस टाइम वो कोई ऐसी बात करेंगे हम उनके बारे में नैरेटिव देंगे, और जिस टाइम जम्मू का कोई ऐसा लीडर बात करेगा जो कि एंटी नेशनल होगी, हम उसका भी नैरेटिव देंगे। अगर कोई पार्टी ऐसी बात करेगी उसका भी नैरेटिव देंगे। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ जो लोगों के सामने आई और वो चली गई अननोटिस, तो हम उसको मैग्नीफाई करेंगे, एम्पलीफाई करेंगे और सत्संग में उसको ला के लोगों के सामने पेश करेंगे। तो फिलहाल हम लोग कोशिश करेंगे कि जो स्मार्ट सिटी में करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया गया जम्मू में, उस पर एक वाइट पेपर हम अपने लेवल पे तैयार करें और फैक्ट्स रखें पहले लोगों के सामने, जनता के सामने, स्मार्ट सिटी के मिस यूज़ ऑफ फंड्स का। और उसके बाद में जो भी एजेंसीज इनको मॉनिटर करती हैं, चाहे वो कैग है, चाहे वो और भी हैं, कि डॉक्यूमेंटेशन से बाहर आके फिजिकल वेरिफिकेशन है, हम अपने रिपोर्टरों को बोलेंगे जाके साइट्स पे बनाएं। फिर उसके साथ उनके मैचिंग बिल्स को देखें और फिर देखें कि कितना एक्सॉर्बिटेंट एक्सपेंडिचर किया गया और वो पैसा कहाँ से आया। वो पैसा आया टैक्स पेयर की मनी से। और दिस इज़ द वे सत्संग शुड गो हैड। मुझे खुशी मिल रही है इस काम को करके। ईश्वर हमें इतनी ताकत दे, हमारी पूरी टीम को ताकत दे कि हम लोग सत्य संघ को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकें जहाँ पे पार्टिसिपेशन बढ़ती जाए, और हमारे से और जो लोग इसमें जुड़ें वो एक अवेयरनेस के सोल्जर्स बने, वो अवेयरनेस के सिपाही बने, और अवेयरनेस से एक वाइब्रेंट और स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी क्रिएट हो, जो आने वाले समय के लिए भी तैयार करे हमारे देश को, और प्रेजेंट समय के चैलेंजेस को भी हैंडल करे। इसी बात के साथ सत्संग से हम आज पॉज लेते हैं और अगले संस्के की तैयारी करते हैं। जय माता दी।